नमस्ते प्रियजनों, राइट टू एस्ट्रो चैनल पर आपका स्वागत है। चतुर्थ शनि चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे तो चतुर्थ भाव से संबंधित विषयों पर शनि का प्रभाव ज्यादा रहेगा। शनिदेव का यह गोचर आपके लिए राजयोग में रहने वाला है, इसलिए आपको चतुर्थ भाव के शुभ फल जरूर मिलेंगे। और एक बात समझने जैसी है, शनिदेव मकर राशि में आखिर के 5-6 अंशों तक ही भ्रमण करेंगे। इस दौरान शनिदेव का गोचर मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र में रहेगा। मंगल आपकी राशि के लिए शुभ नहीं है, इसलिए शनिदेव के इस गोचर काल में आपको किसी भी तरह से गुस्सा और वाद विवाद टालने हैं, आक्रामक नहीं होना है। वैसे किसी भी राशि से चतुर्थ भाव में शनि का गोचर मतलब ढैया, और अभी शनिदेव इस राशि परिवर्तन के साथ आपकी राशि से चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे, इसलिए आपकी ढैया फिर एक बार 6 महीनों के लिए शुरू होगी। शनिदेव आपकी राशि से चतुर्थेश और पंचमेश है। इस केंद्र और कोण स्थान के स्वामित्व के कारण शनिदेव आपके लिए राजयोग कारक और शुभ फलदायी होते हैं। अभी शनिदेव स्वराशि में आपके लिए शश नामक राजयोग में गोचर करेंगे, इसलिए आपको ढैया और राजयोग ऐसे दोनों ही फलों का अनुभव होगा। लेकिन राशिफल सटीकता से जानने के लिए आपको जन्म राशि के साथ लग्न राशि से भी देखना चाहिए। सिर्फ राशि की जानकारी ना होने पर आप नाम राशि अनुसार देख सकते हैं। अभी शनिदेव के इस राशि परिवर्तन को संक्षेप में समझ लेते हैं। अभी 12 जुलाई से शनिदेव अपनी स्वराशि मकर राशि में वक्र गति से प्रवेश करेंगे। आने वाले 23 अक्टूबर को मार्गी होकर कुंभ राशि की ओर चलायमान होंगे और 17 जनवरी 2023 को फिर से कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। इसलिए अभी जो राशिफल आप जानेंगे उसका प्रभाव आने वाले 6 महीनों तक रहेगा। इस चतुर्थ भाव से भूमि, भवन, वाहन, माता और भौतिक सुख देखा जाता है, इसलिए आपको ऐसे विषयों में शुभ फल अवश्य मिलेंगे। लेकिन शनिदेव के दृष्टियोग के कारण अशुभता भी देखने मिलेगी। इस गोचर के सभी फल मैं आपको बताने वाला हूं। पहले चतुर्थ भाव से संबंधित फलों को देखते हैं। इस गोचर काल में आपको घर, जमीन जायदाद या खेती से संबंधित विषयों में लाभ होगा। मतलब ऐसे विषयों को लेकर आप संतुष्ट रहेंगे, घर का सुख मिलेगा, घर पर आपका मान सम्मान बना रहेगा। मतलब घर पर ही सुख सुविधाओं का आनंद ले पाएंगे, घर या वाहन खरीद सकते हैं। रियल एस्टेट के व्यवसाय में लाभ होगा। जीवन में कुछ अच्छी बातों में स्थायित्व का अनुभव होगा, मतलब कोई स्थान परिवर्तन नहीं होगा। शुरू में अक्टूबर तक आपको रूटीन लाइफ में बदलाव का भय सता सकता है, लेकिन अक्टूबर के बाद स्थितियां सामान्य हो जाएंगी। इस दौरान घर के बड़े लोगों की बात माननी पड़ेगी। आपकी माता की ओर से किसी बात को लेकर आप कुछ दबाव महसूस करेंगे। नियमित और नियंत्रित जीवन शैली अपनाते हुए आप गृहस्थ जीवन में सुखी हो सकते हैं। ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई करने वाले छात्र पढ़ाई में मेहनत करने पर सफल भी होंगे, लेकिन ढैया है, यह याद रखना पड़ेगा। चतुर्थ भाव से संबंधित शुभ फल प्राप्त करने के लिए, शुभ फलों को कायम रखने के लिए मानसिक तनाव भी रहेगा। मतलब घर, जमीन जायदाद, वाहन से संबंधित या घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए संघर्ष रहेगा, परिश्रम ज्यादा करने पड़ेंगे। लेकिन इन विषयों में आपको सफलता जरूर मिलेगी। शनिदेव की तृतीय दृष्टि आपकी राशि से षष्ठ भाव पर रहेगी। यह भाव रोग, शत्रु, कर्जा और नौकरी का है। इस भाव में स्वराशि के बृहस्पति शनिदेव की दृष्टि में रहेंगे, इसलिए बढ़े हुए कर्जे को लेकर आप चिंतित रहोगे। आर्थिक संस्थाओं से कर्जे को लेकर कुछ समस्या सुलझानी पड़ेगी। विशेषतः होम लोन मिलने में कुछ बाधाओं के चलते विलंब हो सकता है। शिक्षण संस्थाओं से संबंधित कोई समस्या सुलझानी पड़ेगी। धनी और ज्ञानी लोगों की नाराजगी दूर करनी पड़ेगी। जॉब में प्रमोशन के लिए वरिष्ठों को मनाना पड़ेगा। आपका काम आपकी क्षमता से ज़्यादा हो सकता है। काम करना या काम करवा लेना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। इसके साथ ही इस गोचर काल में किसी लंबी बीमारी का इलाज भी करवा सकते हैं। इस कालखंड में संतान के स्वास्थ्य की चिंता हो सकती है। ऐसी सभी समस्याएं तो होंगी, लेकिन उसका समाधान भी अवश्य होगा। शनिदेव की सप्तम दृष्टि आपके कर्म भाव पर रहेगी। इस भाव में केतु का गोचर जारी है और शनिदेव कर्म के कारक है, इसलिए इस गोचर काल में आपको आराम के लिए समय नहीं मिलेगा। काम में जरा सी लापरवाही आपके कार्य क्षेत्र में आपकी परेशानी बढ़ा सकती है। आपके नौकरी व्यवसाय में काम का बोझ बढ़ सकता है। काम में आने वाली दिक्कतों के कारण काम पेंडिंग स्वरूप में ज़्यादा रहेगा। सरकारी कामों में दिक्कत रहेगी। इस गोचर काल में आपको अपनी पद प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए निरंतर परिश्रम करने होंगे। अपमानित और दंडित होने का भय लगा रहेगा। इसके साथ ही इस कालखंड में पिता से भी मतभेद की संभावना है। पिता के कारण कुछ चिंताएं हो सकती है।
शनिदेव की दशम दृष्टि आपकी राशि पर रहेगी तो स्वास्थ्य की दिक्कत रहेंगी। नियमित रूप से कुछ पथ्यों का, नित्य नियमों का पालन करना पड़ेगा। आराम की कमी और काम ज़्यादा, ऐसा रहने से थकान हो सकती है। मानसिक तनाव के कारण शारीरिक समस्याएं भी हो सकती है। कुछ बातों को लेकर निराशा होंगी, उदास रहोगे, आत्मबल में कमी आएगी और चिड़चिड़ापन भी हो सकता है। इस तरह से शनिदेव के मकर राशि गोचर में आपका अनुभव रहेगा। सभी के स्वास्थ्य और सुख समृद्धि की शुभकामनाओं के साथ विदा लेता हूं। अभी के लिए इतना ही। राइट टू एस्ट्रो चैनल देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। धन्यवाद।